बोला गया है 200 शेयर फोरफिटेड किए 10 ईच के, मतलब उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है 10। फुली कॉल्ड अप हमने पूरे मंगवाए हैं, जिसमें मतलब 7 रिसीव हुए और फाइनल कॉल 3 नहीं रिसीव हुई। इसका मतलब क्या हुआ, हम फोरफिट किसको करते हैं बताओ ग्लोरिया? जो हमें मिला होता है वो फोरफिट करते हैं, या जो नहीं मिला होता उसे फोरफिट करते हैं? हम जो रह गए, जो मिला होता है, जो फोरफिट का नहीं, जो मतलब मिला होता है हुआ, छीनना, जो छीन। मिल गए हैं हाँ, उनको करना। तो सेम वही अब आप एंट्री देखेंगे, देखो कहते फिर इन शेयर्स को जो 3 रुपए नहीं दिए ना अगले वालों ने, हमने उसको आगे फिर री इशू कर दिया फॉर 8 रुपीज, 8 रुपए में, एंड फुली पेड अप मतलब 10 रुपए की वैल्यू के अकॉर्डिंग। चलो अब हम इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले फोरफिट करने की एंट्री, फोरफिट करने की एंट्री क्या होती है? शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फोरफिटेड, और टू शेयर, या तो हम लिख देते हैं कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स मतलब जो बकाया रह गया है, नहीं पेमेंट हुई, या फिर उस जो पैसे नहीं दिए होते उसका नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया टू शेयर फाइनल कॉल, है ना? एंट्री समझ में आई? फोरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फोरफिटेड, टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल क्या हुई? जो हमने पेमेंट नहीं करी। फोरफिट क्या हुआ? जो हमने पेमेंट कर दी है, क्योंकि जो पेमेंट कर दी है उसी को आप छीनोगे ना। फोरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना, छीन लेना। अब इन्वेस्टर को जो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो एंट्री देखेंगे, शेयर कैपिटल के आगे आएगा 200 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपए का फुली शेयर्स थे। 200 इंटू 10, फुली पेड अप ऑन 7, 7 रिसीव हुए मतलब उसको हम फोरफिट कर सकते हैं। तो 200 इंटू 7 फोरफिट कर लेंगे। 200 इंटू 7 1400, और 3 रुपए जो नहीं पेमेंट हुई उसके आगे लिख देंगे टू शेयर फाइनल कॉल। 200 इंटू 3, 200 इंटू 3। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ फटाफट से। जी मैं टाइम थोड़ा फोन आंदा पे है। फिर उसके बाद देखो सेकेंड एंट्री क्या है। अब फोरफिट के बाद कौन सी एंट्री होती है ग्लोरिया? फोरफिट के बाद कौन सी एंट्री होती है? री इशू की। कौन सी होती है? री इशू की। अब री इशू की एंट्री क्या होती है? क्योंकि जिन लोगों ने अब पैसे नहीं दिए, हमने वो जो अमाउंट है वो किसी और से मंगवाएंगे ना, तो किसी और को मंगवाने को री इशू कहते हैं। तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल। अब उन्होंने क्या बोला, री इशू किया 8 रुपए पर, तो 200 रुपए के शेयर फोरफिट शेयर किए, है ना? पहली लाइन में लिखा हुआ ना 200 रुपए के शेयर फोरफिट किए। तो 200 इंटू 8, क्योंकि हमें पैसे जो है री इशू कितने पर करें? 8। आगे क्या लिखा हुआ है? पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब है, फुली पेड अप का मतलब होता है पूरे 10 रुपए थे वो पूरे पेड अप, मतलब हम टू शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखेंगे? 200 इंटू 10, 2000। अब जब बैलेंस बचा वो कहां पर आएगा? अगर तो ऊपर बैलेंस बचा है तो लिखा जाएगा शेयर फोरफिटेड, और अगर नीचे बैलेंस बचता तो आता टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू शेयर फोरफिटेड क्यों लिखा? क्योंकि हमने जो शेयर री इशू करा है, हमने एक तरीके का डिस्काउंट पर री इशू करा है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर हम अगले वाले लोगों को 8 रुपए पर दे रहे हैं। पहले तो हमने 10 रुपए का ही लिया था, पर हम अगले वालों को 8 रुपए पर दे रहे हैं। क्यों 8 रुपए पर दे रहे हैं? क्योंकि ये एक तरीके के सेकंड हैंड चीज होगी ना। पहले उन्होंने पैसे नहीं दिए, टोटल फाइनल कॉल नहीं दिए, तभी हमने दोबारा से इसे री इशू करा। अब शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में एंट्री क्या होती है? जो क्रेडिट वाला फोरफिटेड होता है, बताओ उसमें क्या अमाउंट लिखा हुआ है? क्रेडिट वाला फोरफिटेड मतलब जिसमें टू शेयर फोरफिटेड है, उसमें कितनी अमाउंट है देखो पूरे सम में। फर्स्ट एंट्री देखो, क्या अमाउंट लिखा है शेयर फोरफिटेड के आगे? क्या लिखा हुआ है? 1400, 1400। हाँ, और डेबिट वाले शेयर फोरफिटेड में क्या लिखा हुआ है? वो सेकेंड एंट्री में देखो। मैम 400, 400। हाँ, तो क्रेडिट वाले फोरफिटेड से डेबिट वाला फोरफिटेड हम माइनस करेंगे, और जो अमाउंट बचेगी वो हम कैपिटल रिजर्व, दैट इज हमारा बैलेंस बच गया है एक्स्ट्रा, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो 1400 में से 400 गया तो 1000 रुपए आ गया।
तो ये हमारी थर्ड एंट्री होगी। ये 3 एंट्रीज पेपर में आती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लगा? क्लियर हुआ? मीनल, यस मैम। फर्स्ट 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 क्वेश्चन। एंट्री चालू थी मैम। हाँ, ओके ओके। समझ आई। तो 3 एंट्रीज होती है, इतना बात पता लगा। इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर वो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डालना है वो पूछेंगे, तो आपको पहली 2 एंट्रीज आनी चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है जी? अब सेकंड इलस्ट्रेशन से और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड एंट्री में उन्होंने क्या बोला है कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर री इशू की एंट्री उन्होंने बोला है। री इशू आप प्रीमियम पर भी करके बताओ, पार पर भी करके बताओ। ठीक है जी? एंड एट पार। तो देखते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है। ठीक है ना? चलिए, कहते हैं वाई लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर। 400 शेयर उन्होंने छीन लिए। एक शेयर 20 रुपए का था, जिसमें 15 हमें मिल गए हैं। अगर 15 मिल गए हैं तो कितना नहीं मिला बताओ, ग्लोरिया एंड मीनल? अगर 15 रुपए मिल गए हैं तो कितने नहीं मिले? 5 रुपए नहीं मिले। सिंपल लॉजिक। क्लियर हुआ? यस मैम। फोरफिट कितने करेंगे? 15 फोरफिट करेंगे कि 5 फोरफिट करेंगे मीनल? 15 फोरफिट करेंगे मैम। यस यस। फोरफिट कौन से करते हैं, 13 छीनेंगे होते कौन से? हैं। जो मिला होगा वही छीनेंगे ना। ठीक है, समझ लगा ग्लोरिया? ठीक है। अब कहते हैं ये तो फोरफिट हो गया। अब कहते हैं री इश्यू जो करे हैं उन्होंने 20 रुपीज पर शेयर पर एट पार पर करे हैं, और 2 केसेस है, और सेकंड केस में उन्होंने 24 रुपीज पर शेयर पर एट प्रीमियम पर करे हैं, क्योंकि उसका एट पार वैल्यू तो 20 थी ना। तो पहले वाले को तो पार पर इशू कर दिए, सेकंड वाले को उन्होंने प्रीमियम पर इशू कर दिए 4 रुपए ज्यादा पर। अब सबसे पहले इस केस में, इस क्वेश्चन में फोर फीचर की एंट्री नहीं है। पहले मुझे बताओ फोर फीचर की एंट्री क्या होगी। इसका पहले फोरफिट की एंट्री निकालते हैं। चलिए मीनल, आप एंट्री करके बताओ, इस क्वेश्चन में फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? जल्दी से बताओ। ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट एंट्री थी वो फोर फीचर की एंट्री थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाँ जी। 400 मल्टीप्लाई बाय 20। हाँ, कितना हुआ? तो 4 आएगा टू का 8, 8,000। 8000। यस, वेरी नाइस। टू यस शेयर फोरफिटेड यस 400 मल्टीप्लाई बाय 15। यस। और टू शेयर आगे हमें पता नहीं है फोरफिट। फर्स्ट कॉल है कि फाइनल कॉल है। तो 15 तो में हाँ हाँ फोरफिटेड लिख दिया। अगले में लिखेंगे जब कुछ ना हाँ। पता हो टू कॉल इन एरियर्स। ठीक है? एरियर्स मतलब ओके। बकाया है। ठीक है? कॉल। उसमें क्या आएगा? फोर ओके हंड्रेड मैम। इंटू 5 रुपए। क्लियर हुआ ग्लोरिया आपको कैसे क्वेश्चन निकालना है फोर फीचर की एंट्री? क्योंकि सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ री इशू की एंट्री करने को बोला था, इसलिए मैंने मीनल को बोला कि फोर फीचर की एंट्री आप करके बताओ। समझ लगा ग्लोरिया? ग्लोरिया, माइक अनम्यूट करो। हम्म, समझ लगा? हाँ जी अगली मैम। एंट्री आपसे पूछनी मैंने। ठीक है, चलो। अब फर्स्ट केस में बताओ क्या था। शेयर जो री इशू करा है, ग्लोरिया पार पर करा है कि प्रीमियम पर करा है? पर 20 रुपीज। 20 रुपीज पार थे कि प्रीमियम थे? मैम पार। हाँ, पार थे ना। तो पहले हमारी एंट्री क्या करेंगे? री इशू की। अब री इशू की एंट्री क्या होती है ग्लोरिया? री इशू की एंट्री क्या होती है? मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना? शेयर तो कैपिटल। 400 को हाँ 20 जी। से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एट पार हुआ है। अब मीनल आप बताओ, लास्ट एंट्री जो फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व करते हैं वो कैसे आएगी? शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में बैलेंस जो फर्स्ट केस में 6000 है वो कैसे आएगा? बताओ। मैम जो डेबिट में लिए थे फर्स्ट एंट्री में,
माइनस क्रेडिट, शेयर फोरफिटेड। पहली बात, क्रेडिट माइनस डेबिट होता है, क्रेडिट से माइनस डेबिट। हाँ सॉरी। तो इस वाले री इशू में तो कोई डेबिट हुआ ही नहीं, तो क्रेडिट में क्या अमाउंट थी, क्या करा था, क्या तो हम लोग एंट्री ने बताओ किया था दोबारा से 400 आपने, फोर मल्टीप्लाई, फीचर, हाँ 400 मल्टीप्लाई बाय, 15 तो क्या 15 होता है 15 फोर जार क्या होता है 60, तो 6000 हो गया। 6000। हाँ। तो क्या यहाँ पर 6000 गिवन है, यस मैम। कुछ माइनस क्यों नहीं करा मीनल? एक्चुअली बिकॉज डेबिट में कुछ नहीं है हमारे। हाँ, डेबिट पर क्यों नहीं है, क्योंकि जो है री इशू किस पर किया है, पार पर करा है, पार इसीलिए पे। पूरी एंट्री फुल आई है 8000 की। समझ लगा ग्लोरिया आपको? यू आर सेइंग समथिंग मीनल? नहीं नहीं, पार ही ठीक है, बोल रही थी मैम, ठीक है, पूरा क्लियर पार है पे ना? हुआ है। हाँ, हाँ। चलिए अब मीनल समझ, सॉरी ग्लोरिया समझ लगा एंट्री, यहाँ पर डेबिट क्यों नहीं हुआ, हाँ जी। क्योंकि एट पार था, तो डेबिट वाला फोर फीचर तो कुछ था ही नहीं। डेबिट वाला फोर फीचर किसमें होता है, री इशू की एंट्री में, इसमें री इशू की एंट्री में सीधा 8000 ही गया ना, फोर फीचर के अकाउंट में हाँ तो जी। कुछ गया ही नहीं, ठीक है ना? अब हाँ जी। सेकंड केस, अब सेकंड केस में ग्लोरिया बताओ, जो है शेयर किसमें है, 24 रुपीज क्या है, प्रीमियम है कि पार है? 24 रुपीज मैम क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम। बैंक के आगे कौन सी अमाउंट आएगी, 24 रुपीज वाली ना, तो 400 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मीनल, 9600, है ना? क्या आया मीनल और ग्लोरिया दोनों बताओ, बैंक के सामने 9600 पता लग गया, कैसे आया, 400 इंटू यस। 24, है ना? क्योंकि हमने बोला था एट लिखा हो, 4 लिखा हो, ये सारी एंट्रीज बैंक के आगे आती है, समझा था कल। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के आगे कितना आएगा, एट पार जो होता है 400 इंटू 20, 8000। अब जो बैलेंस बचा है, ज्यादातर जब हम रीइश्यू करते हैं तो डेबिट पर क्या बचता है हमारा, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, लेकिन इसमें तो क्रेडिट पर बचा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब बैलेंस क्रेडिट पर बचेगा तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना गया, 16000। अब भी एंट्री में शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में 6000 ही आएगा, पिछले की तरह, दैट इज 400 को जब हमने मल्टीप्लाई करा 15 से। अब आप कहेंगे सिक्योर, क्योंकि हमने क्रेडिट वाले शेयर फोरफिटेड से डेबिट वाला फोरफिटेड माइनस करना होता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो 1600 है वो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम नाम के रिजर्व में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, लेकिन जो शेयर फोरफिटेड वाला है बैलेंस है वो हमारा 6000 ही रहेगा, क्योंकि उसमें डेबिट वाला फोरफिटेड कुछ भी नहीं आया। केस क्लियर हुआ मीनल एंड ग्लोरिया, लेट मी नो। हाँ जी। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। अब एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमारे 3 केसेस, अगर ये कर लिया तो आपको ये शेयर कैपिटल के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पहली 3 इलस्ट्रेशंस भी कर ली ना, तो आपको तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा यस शेयर कैपिटल मुझे आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है। ओके, जहां पर जो चीज नहीं समझ में लगेगी आप मुझे बताओगे, ठीक है जी? अब ये थोड़ा बड़ा सा सम है, ध्यान से देखते हैं। तब तक मैं 1 सेकंड में देख लेती हूँ कोई और बच्चा तो नहीं आया, उसको अनम्यूट करना है तो कर देते हैं, ठीक है? वेट, चलो थर्ड इलस्ट्रेशन करते हैं। AZ Limited forfeited 200 shares, 10 originally issued at premium। अब ये जो शेयर इशू करे गए, किस में इशू करे गए हैं, प्रीमियम पर। प्रीमियम कितने रुपए का है, 4 रुपए का। एप्लीकेशन पर 3 रुपए। अलॉटमेंट मनी आपने नहीं पे करी, अलॉटमेंट मनी कितने की है, 7 रुपीज इंक्लूडेड प्रीमियम। इसका मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट मनी के हैं और 4 रुपए प्रीमियम के हैं, तभी 7 रुपए बने। और फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए, तो टोटल करेंगे हमारा कितना आ गया, 14 रुपए आना चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14, यस सबका 14 रुपए आ गया, क्योंकि 4 रुपए प्रीमियम भी है और 10 बेस है हमारा एट पार, तो प्रीमियम पर करा तो 14 बनाना आ गया सबको। 14 कैसे बना, 7 अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम, 4 रुपए 3 रुपए हमारे एप्लीकेशन के और 4 रुपए फर्स्ट कॉल के। अब इसमें री इशू करा है
पहला 10 रुपए दैट इज एट पार, सेकेंड डिस्काउंट पर और थर्ड प्रीमियम पर। तो तीनों केसेस इसमें आ गए। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है बताओ मीनल? शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है बताओ मुझे? फॉरफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 200 multiply by 10 10 टू शेयर 2000 फॉरफिटेड। हाँ, yes share forfeited 200 फॉरफिटेड multiply by 3 3 क्यों आया? क्योंकि वो पेड अप है क्या ऑन है 3? एप्लीकेशन फर्स्ट यस, पेड अप एप्लीकेशन पेड है फुल्ली 3 पेड रुपए अप की। हाँ, फुली पेड अप नहीं, फुली पेड अप का मतलब होता है आपने सब पे कर दिया, बट 3 रुपीज ओके पेड ये अप। थोड़े थोड़े हाँ ये हाँ, पार्ट पार्ट में पेमेंट है हाँ, एप्लीकेशन 3 रुपए। अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट पेमेंट हुई है? नहीं, नहीं ना हुई पेमेंट। उन्होंने क्या लिखा है? याद रखना, जब आपने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करी है, तब आप अलॉटमेंट को टू अलॉटमेंट 7 रुपए लिखोगे नीचे और ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखोगे 4 रुपए। मतलब ऑल्दो बैलेंस जो है करके हमारा 3 रुपए ही बनेगा, लेकिन फिर भी हमने जब भी इस तरीके का केस आता है तो हमने क्या करना होता है? दोनों को लिखना होता है, अलॉटमेंट भी लिखनी होती है, ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना होता है। इतनी बात समझ लगी? इतनी बात समझ लगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर पेमेंट होगी होती है अलॉटमेंट की, तब हम ना ऊपर लिखते ना नीचे लिखते, किस में लिख देते? तब ये पूरा अमाउंट किस में आ जाता? फोरफिटेड में आ जाता, है ना? तब हम फोरफिटेड में डाल देते और फोरफिटेड में कभी भी प्रीमियम नहीं डालते। तब फोरफिटेड में हम सिर्फ अलॉटमेंट के 3 रुपए डालते। इतनी बात समझ लगी? समझ लगी? अब अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करी है तो हम ऊपर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट पर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे तो क्रेडिट वाली आइटम है लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए हमने इसको डेबिट पर लिखा। तो 400 रुपए 200 हो गया मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम 800 रुपए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 4 रुपए इंटू 200 800। अब देखो क्या आपका बैलेंस बन रहा है दोनों तरफ पे, लेफ्ट और राइट? देखो ग्लोरिया पता लगा, एंट्री समझ लगी, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट पर लिखा, मीनल समझ लगा? 2000 आवाज नहीं आ रही मुझे। मीनल ग्लोरिया बताओ। मैम जब भी वो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है प्रीमियम हाँ, तो अलॉटमेंट मनी क्रेडिट में और सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में बराबर ना अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग देखो है ना, और अलॉटमेंट मनी इसका मतलब है हाँ डिड नॉट सिक्योरिटी पे प्रीमियम हमने ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। जो अलॉटमेंट है जो 7 रुपए है उसमें भी तो प्रीमियम इंक्लूड है ना। हम्म एक्चुअल में अलॉटमेंट तो 3 हाँ रुपए है, 4 रुपए उसमें भी तो इंक्लूड है हाँ ना। तो ये मतलब है कि हम हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, ये इसका मतलब हुआ। मतलब जो नीचे क्रेडिट पर टू अलॉटमेंट है उसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड है ना, और ऊपर भी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया डेबिट पर भी। तो जब पेमेंट नहीं करी होती तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को खास करके डेबिट पर भी लिखते हैं क्रेडिट पर भी लिखते हैं। अलॉटमेंट तो लिखना ही था क्योंकि अलॉटमेंट पेमेंट नहीं हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट पर भी लिखेंगे क्रेडिट पर भी लिखेंगे। डेबिट पर कैसे आया? वो जो 800 रुपया आया है और क्रेडिट पे 7 रुपए में 4 रुपए इंक्लूडेड है। ठीक है ग्लोरिया, समझ लगा ये एंट्री? मैम 7 रुपए में 4 रुपए कैसे मीन्स? ऊपर लिखा हुआ ना, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम 4 रुपए का लिखा हुआ ना। इलस्ट्रेशन की पहली लाइन लिखो, देखो लिखा हुआ ना प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज लिखा हुआ है। AZ Limited forfeited 200 shares of 10 each, originally issued at premium of 4 रुपए लिखा हुआ है ग्लोरिया। हाँ जी मैम। थर्ड लाइन अब लिख देखो, अलॉटमेंट मनी ऑफ 7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम थर्ड लाइन में। इसका मतलब इस 7 हाँ रुपए में जो 4 रुपए है ऊपर जो लिखा हुआ प्रीमियम के, वो प्रीमियम के है, 3 रुपए अकेले अलॉटमेंट के है। समझ लगा?
समझ आ ग्लोरी, गया। तो इसका मतलब जो मैं बोल रही हूँ नीचे, कई लोग क्या करते हैं, नीचे जो अलॉटमेंट लिखते हैं ना, अकेला अलॉटमेंट नहीं लिखते, मैं क्यों आपको बता रही हूँ। वो लिखते हैं 2 शेयर अलॉटमेंट 3 रुपए, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपए। समझ लगा मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से भी लिख लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करी है और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तब आप उसमें डेबिट में भी लिखोगे, क्रेडिट में भी लिखोगे। ओके, फर्स्ट एंट्री होगी, सबको क्लियर। देन सेकेंड एंट्री, अब रीइशू की एंट्री करेंगे। चलो मीनल एंट्री करके बताओ रीइशू की क्या होती है। पहली एंट्री एट पार थी, एट पार एट एंट्री क्या पार होती है। बैंक, हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई बाय 10 पूरा एंड हाँ 2 शेयर कैपिटल। हाँ, और फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व बता दो कैसे आया। थर्ड एंट्री लास्ट जो होती है फर्स्ट केस की, 600 रुपये आया ना। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, क्रेडिट माइनस डेबिट शेयर का फोरफिटेड 800। 800 कहाँ से आया। एक सेकेंड मैम, सॉरी 600 है, सॉरी हाँ 600, 600 है। 600 हाँ, क्यों है। मैं लिख रही हूँ फोरफिट ना। किसको करते हैं, क्या पेमेंट हुई है, सिर्फ एप्लीकेशन वाली। 3, हाँ 3 रुपीज वाली 200 मल्टीप्लाई बाय 3 की पेमेंट हुई है। हाँ ये पता होना चाहिए क्या पेमेंट हुई है, एप्लीकेशन 600 वाली। तो 200 इंटू एप्लीकेशन मनी 3। फुल्ली पेड है। हाँ एप्लीकेशन मनी। 600 हाँ, और आप बोलते हो ना फुल्ली एप्लीकेशन पेड है। मनी फुली पेड है, ये नहीं बोलते। फुली पेड का मतलब होता है आपने हाँ, 14 के 14 रुपए दे दिए। आपने बोलना सिर्फ एप्लीकेशन ओके, मनी की पेमेंट हुई है, दैट इज 3 रुपीज, 200 इंटू 3। अच्छा। ठीक है, अब सेकंड केस बताओ ग्लोरिया कैसे बनेगा। फोरफिट करने की एंट्री तो ऊपर होगी एक, अब रीइश्यू की एंट्री बताओ, डिस्काउंट पर है। 8 रुपए है ना, तो 8 रुपए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 रुपए को किससे मैम मल्टीप्लाई करेंगे। 200। यस, बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 8, 1600। 2 शेयर कैपिटल के आगे कितना आएगा, ऑब्वियसली 10 रुपए, दैट इज 10 रुपए 200 इंटू 10, 2000। जो तो बैलेंस आपका कहाँ बचा, ऊपर बचा ना, क्योंकि ऊपर 1600 है। तो ऊपर जब बैलेंस बचता है तो क्या लिखते हो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है जी। अब सेकेंड केस में शेयर फोरफिटेड टू री इशू, 200 रुपए कैसे आया बताओ फटाफट से। 4 माइनस 600 माइनस 400 200 600 माइनस 400, 600 कहाँ से लिया आपने। 600 मैम फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री कौन सी, जो 4 फीट की थी, 4 फीट के जो 4 फीट। क्रेडिट में लिखा हुआ है 600, और डेबिट वाला, हाँ जी, और डेबिट वाला 4 फीटेड 400। 400 था, 600 माइनस 400 है ना। अब नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट री इशू हुआ है प्रीमियम पर। बताओ मीनल प्रीमियम पर एंट्री क्या होगी री इशू की। प्रीमियम पर है, 200 हाँ 200 हाँ मल्टीप्लाई बाय 12 हाँ 12। बैंक अकाउंट डेबिट 2400 टू शेयर हाँ कैपिटल अकाउंट 200 मल्टीप्लाई बाय 10 और टू सिक्योरिटी हाँ, प्रीमियम जब क्रेडिट जो पर बैलेंस एक्स्ट्रा बचता है, प्रीमियम भरा हाँ है। एक्स्ट्रा हाँ, प्रीमियम नहीं, जो जो बैलेंस बचा है, क्यों, हाँ जो बैलेंस क्योंकि है। बैंक 2400 है और नीचे बैलेंस बच रहा है, इसीलिए जो नीचे बैलेंस जब हाँ, बचता है तो हम एंट्री में टू सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखते हैं। अब टू शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व क्या होगा 600, क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ डेबिट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो रीइशू में प्रीमियम आ गया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, इसको तो अलग रिजर्व में डाल दिया 400 को। दैट्स वाई फोरफिटेड वाले अकाउंट में जो फोरफिटेड का कैपिटल रिजर्व में पैसा डाला वो 600 ही होगा। समझ लगा, हाँ मिस। समझ लगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इतना अगर आपने कर लिया ना,